जय श्री राम, जय जवान, जय जोहार, जय आदिवासी। 9 अगस्त को आदिवासी एकता दिवस आ रहा है। और जैसे कि आप सभी जानते हो, पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ पे आदिवासी है, सभी बड़े ही ज़ोर शोर से आदिवासी एकता दिवस मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आदिवासी एकता दिवस यानी आदिवासी एकता मतलब एकत्रित, सभी मिलकर एकत्रित होकर एक जगह होकर एकजुट होकर इस कार्यक्रम को जहाँ कहीं पे भी है अपने अपने गांव के अंदर, अपने अपने शहरों के अंदर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इस दिन आदिवासी अनेक प्रकार की गतिविधियों पे, चुनौतियों के ऊपर और अपने समाज को एक सही दिशा मिले, आदिवासी समाज सही मार्ग पे चले। और जिस संस्कृति को आदिवासी समाज भूल गए, आदिवासी की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को फिर से उजागर करने और उसके ऊपर चर्चा करने का दिन है कि हमारे आदिवासी की संस्कृति क्या है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। तो इसके ऊपर चर्चा करने का दिन है। आदिवासी समाज को आगे कैसे लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके जीवन में उन्नति कैसे हो, वो कामयाब कैसे बने, दूसरे लोगों की जैसे उनके भी जीवन में कुछ रोशनी हो, इसके ऊपर चर्चा करने का दिन है। और हमारी जो आदिवासी संस्कृति है, उस संस्कृति को हमेशा याद रखे, इसके ऊपर चर्चा करने का दिन है। तो 9 अगस्त के दिन यही सब होना चाहिए। और जो आदिवासी संस्कृति है, इसके अंदर जो कला, संगीत, वाद्य यंत्र है, इसके द्वारा इस आदिवासी एकता दिवस के दिन जो रैली निकाली जाती है समूह के अंदर एक होकर, एकत्रित होकर, इसके द्वारा निकालनी चाहिए। मगर परंपराएं कुछ बदल चुकी है, संस्कृति बहुत बदल चुकी है। हम आदिवासी एकता दिवस मना तो रहे हैं, मगर कहाँ पर आदिवासी अपनी संस्कृति को पकड़ के चल रहा है। आप खुद विचार करिए इस बात पे। एक दिन साल के अंदर 9 अगस्त आदिवासी एकता दिवस के नाम पे मनाया जाता है। उस दिन भी एक गांव के आदिवासी एक जगह होकर आदिवासी एकता दिवस मना नहीं रहे। वहाँ पे भी अलग अलग समूह बनाकर कहीं पे 2 जगह, कहीं पे 3 जगह इस आदिवासी एकता दिवस को मनाया जाता है। आज एक गांव के अंदर 2 जगह आदिवासी एकता दिवस मनाया जा रहा है, तो कल 4 जगह भी मनाया जाएगा। एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि गली गली के अंदर आदिवासी एकता दिवस मनाने लग जाएंगे, तो फिर आदिवासी एकता दिवस का मतलब क्या रह जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आदिवासी एकता दिवस के दिन लोग क्या करते हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से लोग शराब के अंदर धत रहते हैं और फिर बाद में हाथ में तलवार, गंडासा, जो भी उनके अस्त्र शस्त्र, उनको लेके इधर से उधर गाड़ियों पे दौड़ते रहते हैं। क्या ये है आदिवासी संस्कृति? नहीं। आज के दिन, आदिवासी एकता दिवस के दिन इसकी पूजा होनी चाहिए, शस्त्रों की, 9 अगस्त के दिन। और अन्य भी उनके आदिवासी समाज के अंदर हमारे जो परंपरागत जो त्यौहार आते हैं आदिवासियों के, उस दिन भी अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा होनी चाहिए। अपने जो संगीत के जितने भी वाद्य यंत्र है, उनकी भी पूजा होनी चाहिए। और ये रैली भी अपने आदिवासी संस्कृति की तरीके से निकलनी चाहिए। अभी तो हम पूरी की पूरी परंपरा वर्तमान के समय में जो चल रहा है वो पकड़ के चल रहे हैं। 1-1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 70,000 का, 80,000 का बैंड आता है हर जगह पे। वहाँ पैसा लगा रहे, बात ये नहीं है, मगर संस्कृति छूट रही है वहाँ पे आदिवासी की। क्या आदिवासियों ने पहले, आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदि यानी आरंभ, प्रथम, शुरुआत से, वासी यानी रहने वाला, जो शुरुआत से यहाँ पे, आरंभ से जो यहाँ रह रहा है, उसका नाम आदिवासी। तब का वो ये वासी है, ये आदिवासी, उसे आदिवासी कहा गया है। तब से ये आदिवासी है, जब यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, तब से आदिवासी यहाँ पे है। आदिवासी
एक कुदरती नेचुरली व्यवहार के आधार से चलता है। आदिवासी की संस्कृति सबसे निराली और हटके है। अगर आदिवासी उस संस्कृति को पकड़ के चले, सही में आदिवासी की जो संस्कृति है बड़ी ही सुंदर है, वो प्रकृति पूंजक है और प्रकृति सर्वोपरि है, क्योंकि ये प्रकृति ही हमारा पालन पोषण करती है, ये सब जानते हैं। अगर हवा कुछ समय के लिए हमको ना मिले तो ये जीव घुटकर प्राण बाहर निकल जाए और ये शरीर मुर्दा हो जाए। समय पे भोजन ना मिले, समय पे पानी ना मिले, समय पे तेज ना मिले, सूर्य चंद्र का, धरती का आधार ना मिले, तो किसी के भी जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आदिवासी की जो विचारधारा, जो संस्कृति उस आरंभ से जिन्होंने भी बनाई होगी, बड़े ही विद्वान, बड़े ही विवेकी होंगे वो लोग। बड़े ही सूझबूझ से उन्होंने ये आदिवासी संस्कृति बनाई। प्रकृति पूजा का जो इतना ही सुंदर व्यवहार उन्होंने दिखाया कि भाई प्रकृति सर्वोपरि, प्रकृति को मान के चलना चाहिए, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, ये हमारे शरीर का हमारा पालन पोषण करती है, इसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है, वो संस्कृति भी छूट रही है। बड़े ही सुंदर ढंग से पहले आदिवासी समाज के अंदर जो शादियों की परंपरा थी, वाद्य यंत्र के द्वारा ढोल वगैरह बजा के बड़े ही सुंदर ढंग से की जाती थी। अभी आप देख रहे हो सब भूल गए उसको, हर जगह बैंड आने लग गया है। चलो शादियों में तो आता जो आता। अभी तो आदिवासी एकता दिवस के दिन भी, जिस दिन उस आदिवासी के नाम पे एकत्रित होकर सभी उस दिवस को मना रहे आदिवासी के नाम पे, उस दिन भी आदिवासी अपनी संस्कृति को छुपा रहा है, डुबो रहा है, बैंड मंगा रहे हैं। कहाँ तक सत्य है ये? जागो। अगर आदिवासी एकता दिवस मनाना ही है तो समाज को अपनी संस्कृति बताइए। ये दिन है ही इसीलिए कि इस दिन अनेक गतिविधियों पे बात करें, चर्चा करें। किसी भी प्रकार की आदिवासी भी कोई संकट, परेशानी, कोई चुनौतियाँ हो, उसके ऊपर चर्चा करें। आदिवासी किसी विपरीत दिशा में जाता हो तो उसको सही दिशा मिले, उनका मार्गदर्शन हो। अपनी आदिवासी संस्कृति जो नहीं जानता उसको भी मालूम होनी चाहिए, आदिवासी की संस्कृति क्या है उसके बारे में बताना चाहिए, इसके ऊपर बैठक होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी तो नहीं होता है, फिर आदिवासी एकता दिवस कैसे हुआ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ नाम रह जाएगा, बाकी आदिवासी की संस्कृति सब छुप जाएगी और एकता के नाम पे कुछ भी नहीं रहेगा। आज आदिवासी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लड़ाने वाली कोई और रहते हैं और एक दूसरे के विपक्ष में लड़ने वाले आदिवासी ही रहते हैं। तो जागो, आपस में सब एकजुट हो, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट इनको त्यागो मेरे भाइयों, और आपस में प्रेम से मिलके रहो, तब तो आदिवासी एकता दिवस मनाने का कोई अर्थ है। अन्यथा ऐसे ही फिर शौक मौज मस्ती के सिवा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर अपने समाज को जगाना है, अपनी संस्कृति को आगे लाना है, तो अपनी संस्कृति के बारे में बात करनी होगी और सबको एक होकर रहे ऐसा मार्गदर्शन करना होगा। तो इस पर जो कोई भी ये वीडियो सुने, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, विचार करे और हो सके तो हमारी बात के ऊपर विवेक करके जो कुछ भी बताया उस पे रोशनी डालें और सबको एक करने की कोशिश करें और एक होकर आदिवासी दिवस मनाएं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय आदिवासी।